नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज दिल्ली में सुशासन पर आयोजित विचार सत्र में भाग लेंगे। राज्य में मानसून के 15 जून तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज कटिहार, बांका और भागलपुर जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। और रणधीर वर्मा अंडर-19 क्रिकेट ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज पटना और जमुई के बीच होगा खिताबी टक्कर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज दिल्ली में सुशासन पर आयोजित विचार सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विचार विमर्श में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के सुशासन विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। बैठक के दौरान 2 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। पहले प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जाएगी। दूसरे प्रस्ताव में आगामी जनगणना के दौरान जाति आधारित गणना के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया जाएगा। इस सम्मेलन में एनडीए शासित राज्यों की श्रेष्ठ शासकीय प्रथाओं पर विचार विमर्श होगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा भी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में बिहार के विकास योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान इस महीने की 29 तारीख से ओडिशा के पुरी से शुरू होगा। नई दिल्ली में कल देश भर से आए कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान में 731 कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के 113 संस्थान, राज्य स्तरीय विभाग तथा कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन अधिकारियों के साथ साथ नए प्रयोग करने के इच्छुक किसान भाग लेंगे। श्री चौहान ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार सरकार किसानों से सीधे संपर्क कर रही है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रव्यापी अभियान देश के लगभग 1.5 करोड़ किसानों से सीधे जुड़ेगा। इसके दायरे में देश के 700 जिले आएंगे और वैज्ञानिकों का एक दल गांव-गांव जाकर किसानों से सीधे संपर्क करेगा। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर का स्मरण कर रहे हैं। 1923 में मुंबई में जन्मे लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुजुर्गी तारापुर को अप्रैल 1951 में पूना हॉर्स में नियुक्ति मिली। 1965 में भारत पाक युद्ध का सबसे बड़ा टैंक युद्ध सियालकोट सेक्टर के फिलोरा में हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर की कमान में 17 हॉर्स ने पीछे से फिलोरा पर अचानक हमला करने का फैसला किया। जब रेजिमेंट फिलोरा और चाविंडा के बीच आगे बढ़ रही थी तो वजीर वली से दुश्मन की ओर से अचानक हमला किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर जमीन पर डटे रहे और अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए वजीर वली पर कब्जा कर लिया। अपनी चोट की परवाह किए बिना अपनी टीम के साथ आगे बढ़े और जसोरन और बुटुर डोंगराड़ी पर भी कब्जा कर लिया।
इस लड़ाई में उनके अपने टैंक पर कई बार हमला हुआ, लेकिन बाधाओं के बावजूद उन्होंने दोनों जगहों पर अपनी धुरी बनाए रखी और सहायक पैदल सेना को चाविंडा पर पीछे से हमला करने में मदद की। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर रेजिमेंट ने दुश्मन पर जमकर हमला किया और लगभग 60 दुश्मन टैंकों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर वीर गति को प्राप्त हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% ब्याज दर की मंजूरी दे दी है। इससे देश के 7 करोड़ अंशदाता कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड ने इस ब्याज दर की सिफारिश की थी। पिछले वर्ष भी ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25% ही थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 8.15% थी। राज्य के 6 नगर पंचायतों में 50 रिक्त पदों पर 28 जून को मतदान होगा। नगर विकास और आवास विभाग ने कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पटना जिले के खुसरूपुर और विक्रम, पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी और पकरीदयाल तथा रोहतास के कोचस नगर पंचायत में चुनाव होगा। वहीं बांका नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद, बक्सर और बोधगया के उप मुख्य पार्षद के पद शामिल हैं, जबकि गया जिले के खिजरसराय नगर पंचायत और सिवान जिले के मैरवा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के साथ सारण जिले के एकमा बाजार नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद का पद शामिल है। शेष बचे 44 पद वार्ड पार्षदों के हैं। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 28 मई से 5 जून तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 6 और 9 जून के बीच उम्मीदवारों के आवेदनों की जांच की जाएगी। 10 से 12 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं 30 जून को मतगणना होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में प्री मानसून वर्षा से मौसम सुहाना बना हुआ है। विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के कई भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने आज कटिहार, बांका और भागलपुर जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिनांक 25 मई 2025 को राज्य के पूर्व एवं उत्तर मध्य भागों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भागों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के कटिहार, बांका एवं भागलपुर जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून के 15 जून तक पहुंचने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरल में अपने तय समय से 8 दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। इससे पहले साल 2009 में मानसून तय समय से पहले आया था। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आज पटना के 91 केंद्रों पर आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि 2 पाली में आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा में 44,063 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। आयोग ने इस परीक्षा के लिए 3 वरीय IAS अधिकारियों को प्रेक्षक के रूप में तैनात किया है। सुपौल जिले में सशस्त्र सीमा बल आज 8वें बुनियादी प्रशिक्षण बैच के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन कर रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। परेड में 206 प्रशिक्षित जवान शामिल होंगे। SSB के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद के अनुसार ये जवान अनुशासित और कठिन प्रशिक्षण प्राप्त हैं। प्रदेश में कल से 28 मई के बीच एक अभियान के अंतर्गत 60 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के 4 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है। राज्य के रोहतास जिले के निवासी आकाशदीप को इंग्लैंड के साथ होने वाले टेस्ट सीरीज में जगह मिली है। आकाशदीप घरेलू टूर्नामेंट में बंगाल की ओर से खेलते हैं। वे IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम का हिस्सा हैं।
उन्होंने अब तक 7 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है। इधर पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में चल रही रणधीर वर्मा अंडर 19 क्रिकेट ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज पटना और जमुई के बीच होगा। मैच सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में जमुई ने भोजपुर को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। शेखपुरा जिले में उत्पाद विभाग ने अभियान चलाकर शराब बेचने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने चोरी के लगभग 3 किलो से अधिक सोने के आभूषणों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के पाटलिपुत्र थाना के एक महिला दरोगा और 2 एएसआई पर जब्त शराब को गायब कराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने संपतचक प्रखंड के अंचलाधिकारी पर कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 5,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 21 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन लिया जा रहा है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर चयनित बच्चों को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राज्य में 6 करोड़ 15 लाख बैंक खाते खोले गए हैं। इनमें 3 करोड़ 44 लाख पुरुष और 2 करोड़ 71 लाख महिला खाताधारी हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत खाद्य उद्योग मंत्रालय ने कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उद्यमियों से आवेदन मांगा है। आवेदन 14 जुलाई तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। नालंदा जिले के एक व्यक्ति से साइबर अपराधियों ने आर्मी अधिकारी बनकर लगभग 1.25 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने बिहार सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए एक पत्र के आधार पर लिखा है, केंद्रीय योजनाओं में 90% अंशदान दे केंद्र। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, विकसित भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसी एकजुटता जरूरी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बक्सर में वर्चस्व की लड़ाई, सड़क पर 5 को मारी गोली, 3 की मौत। प्रभात खबर ने लिखा है, दाखिल खारिज के लिए लाखों वसूलते सीआई और डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार। आज अखबार की बड़ी खबर है, गया जी में 3 करोड़ की नकली दवा जब्त। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज दिल्ली में सुशासन पर आयोजित विचार सत्र में भाग लेंगे। राज्य में मानसून के 15 जून तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज कटिहार, बांका और भागलपुर जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। और रणधीर वर्मा अंडर 19 क्रिकेट ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज पटना और जमुई के बीच होगा खिताबी टक्कर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।